जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी देवी की या किसी भी देवता की पूजा करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, या फिर ये पूजा प्रक्रिया आपके दादा परदादा के द्वारा की जाती आ रही है, आपके पिताजी के द्वारा की जाती आ रही है और आपके द्वारा भी की जा रही है, और अचानक से आप अपने कुल देवी कुल देवता की, अपने इष्ट देवी इष्ट देवता की पूजा करना बंद कर देते हो या फिर उनको पूजना छोड़ देते हो, तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। देखिए मित्रों, होता क्या है कि देवी देवताओं को पूजना तो सरल होता है, लेकिन उनको जीवन भर उनके साथ में जो नियम जुड़े होते हैं उनको निभाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी समस्याओं के चलते या फिर अपने शौक़ के चलते देवी देवताओं को पूज तो लेते हैं, लेकिन जब बाद में उन नियमों को निभाने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, उनसे वो काम नहीं सिद्ध हो पाता। अब मान लीजिए आपके दादा के द्वारा कोई शक्ति पूजी गई है, चाहे वो माँ दुर्गा की शक्ति हो, माता काली की शक्ति हो, भैरव जी की हो, हनुमान जी की हो। अब उन्होंने तो उस शक्ति को पूज लिया, उस शक्ति को सिद्ध कर लिया, उस शक्ति के द्वारा बहुत से कार्य भी सिद्ध करवाए और उस शक्ति के द्वारा ही अपने वंश की वृद्धि करवाई। अब जब वंश की वृद्धि हुई तो आपके पिताजी आए। अब हुआ क्या कि दादाजी तो इस धरती को छोड़ करके चले गए। अब बात आती है पिताजी की। पिताजी ने भी पूजा शक्ति को, खूब खूब मन से सेवा करी, खूब तन से सेवा करी, जीवन भर उन्होंने भी पूजा। उन्होंने भी शक्ति से बहुत सारे कार्य सिद्ध करवाए, अपने कार्य भी सिद्ध करवाए, बाहर वालों के भी कार्य सिद्ध करवाए और अपने घर की वंश वृद्धि भी उनके ज़रिए करवाई और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी रही। अब पिताजी के बाद में बारी आती है आपकी। आपने दादा ने पूजा, पिता ने पूजा, अब बात आती है आपकी, आप भी शक्ति को पूज रहे हो। अब अचानक से होता क्या है कि आपका मन उठ जाता है, चाहे उसके पीछे रीज़न कोई भी हो, कारण कुछ भी हो। अब आपको ये होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका शौक़ नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, दादा ने पूजा, पिताजी ने पूजा, मैं भी पूजूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं उस शक्ति को पूजना छोड़ देता हूँ। अब आप शक्ति को पूजना छोड़ देते हो। अब भाई, जिस शक्ति की वजह से आपके दादा आए, आपके पिताजी आए, यहाँ तक कि आपका जन्म भी जिस शक्ति की कृपा से हुआ है, जिस शक्ति के आशीर्वाद से हुआ है, और अब आप उस शक्ति को पूजना छोड़ देते हो, उनको भोग प्रसाद देना छोड़ देते हो, तो क्या वो शक्ति आपको छोड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, चाहे भले से वो कितने ही सात्विक शक्ति क्यों ना हो। देखिए क्या होता है कि हम किसी चीज़ का आवाहन एक बार कर लेते हैं, उस शक्ति को पूज लेते हैं, भोग प्रसाद दे देते हैं, फिर बाद में हम उस शक्ति का अपमान नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, आपने अपने घर पे मेहमान को निमंत्रण दिया है, अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया है, अब आप उनको बुला रहे हो, उनका सत्कार कर रहे हो, उनको भोजन खिला रहे हो, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हो अच्छे से, बाद में आप उनको अगर अपमानित करके भेज दोगे तो उनको कैसा महसूस होगा? वो आपको गालियाँ देंगे, 4 गालियाँ देंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, और उनके उनके साथ भी जो अपमान होगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? और जो वो उनके मन से, उनके दिल से हाय निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी, वो कहाँ जाएगी? वो आपको ही इफ़ेक्ट करेगी। तो इसी तरीके से देवी देवताओं के साथ में भी होता है। किसी शक्ति को पूज लिया, मान सम्मान दे दिया, भोग प्रसाद दे दिया, उनको चलाया, उनसे अपने कार्य सिद्ध करवाए, अपनी स्थिति बुरी सी बुरी स्थिति में हमने उनको पूजा और आज हम अच्छी स्थिति में बैठ गए और हम उनको भूल जाते हैं, काम सिद्ध होने के बाद भूल जाते हैं, तो आपके साथ में अनर्थ होना शुरू हो जाता है। अब देवी देवताओं का क्या नियम रहता है कि वो जितना देते हैं ना, और जब उसको लेना शुरू करते हैं तो उससे ज़्यादा लेते हैं वो। यानी कि अगर उन्होंने आपको 1 रुपये दिया और वो रुष्ट हो जाते हैं आपसे, तो वो डबल लेते हैं आपका, यानी कि वो आपसे 2 रुपये छीन लेते हैं। ये शक्तियों के नियम होते हैं। शक्ति अगर आपको दे रही है तो उसकी जगह जब वो लेने पे आती है तो वो उससे कई गुना ज़्यादा ले लेती है। अब होगा क्या,
आपके घर में कलेश शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा आपस में किसी के बनेगी नहीं। बाप बेटे में कलेश होगा, ठीक है, बहू बेटे में कलेश होगा, परिवार के हर सदस्य की आपस में बनेगी नहीं। कोई एक कोने में बैठेगा, कोई एक कोने में बैठेगा, कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा, एक दूसरे को मारने पीटने की नौबत आ जाएगी, वंश वृद्धि रुक जाएगी उस घर की, ठीक है, आगे वंश नहीं बढ़ेगा। अगर होंगी भी तो कन्याएं होंगी, पुत्र कोई उत्पन्न नहीं होगा, वंश वृद्धि रुकेगी। इसके अलावा जो वंश में जो पुरुष हैं उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, उनके शरीर में रोग लगेंगे, उनके घर में भूत प्रेतों का वास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवी देवता रुष्ट हो गए तो घर में कौन रहेगा, भूत प्रेत तो रहेंगे। जहाँ पर देवी देवता नहीं रहते वहाँ पर भूत प्रेतों का वास होना शुरू हो जाता है स्वाभाविक रूप से। चाहे कोई तांत्रिक भेजे या ना भेजे, भूत प्रेत अपने आप ऐसे घर का चुनाव करते हैं जहाँ पर देवी देवता नहीं होते, जहाँ पर शुद्ध शक्तियाँ नहीं होती, जहाँ पर सात्विक शक्तियाँ नहीं होती। तो ये सारी समस्याएं आपके साथ में आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपकी नौकरी छूट जाएगी, आपका कारोबार बंद हो जाएगा, आपके साथ में दुर्घटनाएं घटित होने लगेंगी। तब आप सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आप भागोगे भक्तों के पास में कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर भी कुछ भगत तो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, आपके ऊपर किसी ने चौकी छोड़ दी है, आपके ऊपर किसी ने कृत्या कर दिया है, कोई मारण का प्रयोग कर दिया है, कोई भूत चढ़ा दिया है, कोई प्रेत चढ़ा दिया है। और जो सच्चे भगत होंगे वो आपको सही सलाह देंगे कि आपके घर के ये देवी देवता रुष्ट हैं, आपने इनको पूजना क्यों छोड़ दिया, इनको मनाना क्यों छोड़ दिया, इनका भोग प्रसाद देना क्यों बंद कर दिया, यही रुष्ट हैं, यहीं से समस्याएं आ रही हैं। अब अगर आप सही जगह टकरा गए तब तो आपके दिन दोबारा से वापस लौट आएंगे, और अगर आप सही जगह नहीं गए, गलत जगह चले गए तो आपके और भी ज़्यादा बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो भगत आपसे भोग दिलवाएगा उल्टे सीधे। क्यों? क्योंकि उसने तो आपको ये बताया कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है। अब उस किए कराए को हटाने के लिए वो आपसे भोग दिलवाएगा, कोई आपसे बकरा कटवाएगा, कोई आपसे मुर्गा कटवाएगा, कोई आपसे सूअर कटवाएगा, कोई आपसे चौराहे पे भोग दिलवाएगा, कोई आपसे शमशान में भोग दिलवाएगा। अब जब आप ऐसे भोग दोगे तो आपके साथ में और ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने मैली विद्या चला दी, वहाँ पर आपने मसानी विद्या चला दी, वहाँ पर आपने शमशानी विद्या चला दी, गंदी शक्तियाँ चला दी वहाँ आपने ऐसे भोग दे दे करके, ठीक है। अब क्या होगा कि जो देवी देवता रुष्ट हैं वो तो हैं ही रुष्ट, साथ में जो आपने बाहर के देवी देवताओं को भोग दे दिया वो चल पड़ेंगे। अब उसमें कोई गंदी शक्ति भी हो सकती है, कोई अच्छी शक्ति भी हो सकती है, कोई और शक्ति भी हो सकती है। अब वो शक्तियाँ चल पड़ेंगी, अब वो अपना भोग मांगेंगी आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आपके साथ में पहले से मुसीबत और भी ज़्यादा मुसीबत, वो कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला हो गया, तो वो वाली बात आपके साथ में हो जाएगी। एक तो पहले से ही आप मरे पड़े हो, अब और ज़्यादा डबल आप मर जाओगे। तो ये चीज़ आपके साथ में होगी, और ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से। मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आपसे कोई पूजा पाठ नियम नहीं हो रहा है, देवी देवता ये नहीं कहते कि आप हमारी पूजा पाठ 1 घंटे बैठ करके करो या 2 घंटे बैठ करके करो या पूरा दिन हमें चाहिए, नहीं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर हमारी मान्यता आपके घर में है, हम आपके घर के कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आप बस खाली हमारे नाम का दिया लगा दो, एक आप हमारे नाम की धूप बत्ती लगा दो, हम उसी में प्रसन्न हैं। बस इतना तो आपको ही करना है, इतना सा ही तो काम करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपना 2 लोटा डालो अपने ऊपर, नहाओ, वस्त्र पहनो, उनके नाम का एक दिया जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 1 बार उनको प्रसाद चढ़ा दो, 6 महीने में चढ़ा दो। अगर होली दिवाली उनका प्रसाद चढ़ता है तो होली दिवाली उनका प्रसाद चढ़ा दो, ठीक है, महीने में चढ़ा दो, हफ्ते में चढ़ा दो, इतना ही तो चाहिए उनको। कौन सा वो आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी साधना करो बैठ करके, हमारे लिए तपस्या करो, हमारे लिए व्रत करो, हमारे लिए ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। उनको बस खाली अपना जो भोग प्रसाद है वो चाहिए, और एक दिया चाहिए आपके घर से, और कुछ नहीं। उसी में ही वो आपकी बाढ़ बरकत तरक्की करते चले जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वंश वृद्धि आपके घर में होगी, सारे आपके काम सिद्ध होंगे, और बाहर किसी भी भगत के पास आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर के देवता ही आपके सारे काम सिद्ध कर देंगे, सिर्फ इतना ही चाहिए उनको। तो ये चीज़ें करो, इस पे गौर करो, इस चीज़ को समझो, इसका निवारण निकालो,
और तब आप बैठ करके सोचना कि हमको देवी देवताओं को जब हम पूजना छोड़ देते हैं एकदम से तो हमारे साथ में क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपने पूजना छोड़ दिया अपने देवी देवताओं को तो भैया कल से ही उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दो, वरना आपके साथ भी दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा मत करना। जो आपके घर में परंपरा चली आई है पुरखों से, पूर्वजों से, उस परंपरा को चालू रखो ताकि आपका कल्याण हो सकता है आपके घर में कोई संतान ना उत्पन्न हो रही हो और किसी शक्ति ने आपको संतान दी हो, आपके दादा को, आपके परदादा को, आपके पिता को, तो उस शक्ति की मान्यता घर में चालू हो जाती है। इस तरीके से भी कई जगह देवी देवता पूजते हैं। तो जैसी भी आपके घर की हो उस चीज़ को मानो और उसको करो। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।